नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप दोनों का प्लैनेट ऑफ द सेंटर में स्वागत है। थैंक यू। आप दोनों में से पेशेंट कौन था? अंजलि मलिक। ठीक है। और सर आपका नाम? परवीन मलिक। आप कहाँ से आए हैं दोनों? मेरठ से। ठीक है। तो मैम ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो प्रॉब्लम थी आपको, ये आपको कब पता चला इस प्रॉब्लम के बारे में? सर ये हो गए 1.5-2 साल हो गया। अच्छा। हाँ, 1.5-2 साल से प्रॉब्लम चल रही थी मेरे को। तो पहले मैंने एलोपैथिक दवाई ली है। हम्म। 1 साल मेरा कम से कम मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें। तो उसमें मुझे मतलब रिलीफ मिल जाता था। दवाई छोड़ने जैसे दवाई कम करते थे फिर दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। क्या एलोपैथिक में आपको स्टीरॉइड्स दिए जाते हाँ थे? जी, हाँ जी। अच्छा, तो जब तक आप मेडिसिन लेते थे तो हल्का सा आराम मिलता था, हाँ जी। मेडिसिन छोड़ने के बाद दिक्कत आ जाती थी दिक्कत आ दोबारा से। जाती थी। स्टूडेंट ही उसमें ज़्यादा चली थी। ठीक है। तो उनकी कम करते ही दिक्कत हो जाती थी। ठीक है। तो कितना mg आप लेते थे स्टीरॉइड्स? 20 mg। हाँ जी। 20 mg। 40 mg से 30 mg करते थे। हाँ जी। 30 से 20 हाँ और जी। 20 से नीचे करते ही फिर प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाती थी। ठीक है। तो डॉक्टर विक्रम सर के बारे में कैसे पता चला कि आपको यहाँ से ट्रीटमेंट लेना चाहिए? ये यूट्यूब के द्वारा पता चला है। यूट्यूब के द्वारा। ठीक है। तो कितने टाइम पहले यहाँ से ट्रीटमेंट आपका शुरू हुआ था? हम यहाँ पर करीब 2.5 महीने पहले आए थे। 2.5 महीने पहले। जी तो फर्स्ट कंसल्टेशन आपकी क्लिनिक में ही विजिट करके आपने ली थी? जी, क्लिनिक में मिले थे सर। ठीक है। तो कितना टाइम लगा आपको यहाँ की मेडिसिन लेने के बाद आराम आने में? 10-15 दिन के बाद ठीक होना शुरू हो गया था। अच्छा, आराम 10-15। मिल गया था। तो तो सिम्टम्स धीरे-धीरे सिम्टम्स कैसे थे पहले जब यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू हुआ था? उससे पहले क्या सिम्टम्स रहते थे आपको? जैसे सुबह के टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, टॉयलेट तक जाने में भी दिक्कत होती थी। अच्छा। हाँ जी। तो दिन में कितनी बार स्टूल पास करते थे आप? करीब 10-12 बार कम से कम। तो म्यूकस और ब्लीडिंग भी थी साथ में? जी। अच्छा। तो यहाँ से मेडिसिन लेने के 10-15 दिन बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया हाँ था? जी। धीरे 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 कम हो गया बिल्कुल। ठीक अब है। तो एक बार जा रही हूँ तो आराम से, जैसे नॉर्मल जाते हैं वैसे। ठीक है। तो खान पान में कोई आपने चेंज किया था इस ट्रीटमेंट के हाँ दौरान? जी, थोड़ा सा परहेज बताया था डॉक्टर साहब ने, वो ही किया है। तो कुछ मेजर आप पॉइंट्स जो हैं वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, इनको नारियल पानी का काफी सेवन किया इन्होंने। ठीक है। और दूध या दूध से बनी चीजों का परहेज किया गया था। ठीक। और सबसे ज्यादा ध्यान जो दिया गया वो परहेज करने पर ही दिया गया है। ठीक है। काफ़ी दवाइयों परहेज के किया साथ। स्ट्रिक्टली इन्होंने, हाँ जी। और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, जी तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन्हें मिला है। जी। और अनार का जूस डेली एक बार तो लेना ही लेना है। ठीक है। उससे बहुत आराम मिलता है। ठीक है। तो जैसे ये अंजलि मलिक जी ने बताया कि अब ये फ्री है, आप हाँ जी। इस बीमारी से आप टोटली फ्री है ना। जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अब इस दवाई को आप बंद कर दो। तो मोस्टली पेशेंट को जब मैं कहता हूँ ना कि इस दवाई को अब जरूरत नहीं है, आप बंद कर दीजिए, तो वो घबरा जाते हैं कि अब, क्योंकि उनको पहले पता होता है कि शायद हमेशा दवाई चलेगी, जी। है ना। तो वो फिर 1 महीने की 2 महीने की ले जाते हैं दवाई फिर। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने बोला ना कि जरूरत नहीं है, आप लेना चाहते हैं तो 1 महीना ले लो, जी सर। है ना। तो ये जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, अच्छा ये आप ये सब व्यूअर्स को दिखा देते हैं प्रिस्क्रिप्शन। ये वेयर को कई बार दिखाई है हमने। कुटदिगन वटी मेनली देता हूँ, परवाल पंचामृत देता हूँ। ठीक है सर। पित्ता बैलेंस में परवाल, जैनमरा, खीक, कामदूदा, मुक्ता, मुक्ता पिष्टी वगैरह, है ना। ठीक। तो अर्जुना के कैप्सूल, अर्जुन भी जो है व्रण रोपक है, ठीक। अर्जुन देता हूँ। कूलस्ट्रीन बी देता हूँ। ठीक। कूलस्ट्रीन बी में झंडू वगैरह पड़ा हुआ है और लाजवंती वगैरह है। तो ये सब चीज़ें हैं ब्लड को रोकने के लिए। कूलिंग और अस्टिंजेंट हर वीडियो में मिलता है। ठंडी औषधियाँ हैं, गर्म नहीं है। गर्म औषधियाँ आमतौर पे आयुर्वेदिक के डॉक्टर जो है ना, इसको आम अतिसार या आम जन्य कोई व्याधि कह के, हम भी समझते हैं आम तो है ही है, इसमें आम रस बनता है, कच्चा रस बनता है, परंतु उसमें संजीवनी बटी दे देते हैं। मैं इसमें संजीवनी बटी रिकमेंड नहीं करता। संजीवनी बटी होगी, चित्रकादी बटी होगी। कुछ लोग, आज एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन थी मेरे पास, किसी पेशेंट को दी, उसमें आरोग्यवर्धनी बटी भी डाली हुई थी। आरोग्यवर्धनी बटी क्योंकि उसमें कुटकी है, वो पित्त विरेचक है, उससे डायरिया लगेगा, तो वो आरोग्यवर्धनी बटी कभी नहीं लेनी, संजीवनी बटी नहीं लेनी। आपने ये जो भी इस तरह की
उष्ण औषधि है ना, गर्म औषधि है, गर्म चीजें नहीं खानी। बेसिकली ये गर्मी से होने वाली, पित्त से होने वाला रोग है। तो चित्रकादी वटी, अग्नितुंडी वटी, इस तरह की वटियां नहीं लेनी। और गर्म चीजें जैसे कि खट्टे फल हो गए, बाजार से कोई चाट पकौड़ी, तली हुई चीजें या बाजार की चीजें। और कई बार ना इन्फेक्शन हो जाता है, जुकाम हो गया, खांसी हो गया या बुखार हो गया ना, तो उस समय लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं। जी सर। तो आपने उस समय एंटीबायोटिक नहीं लेनी। आप बुखार हो गया तो वैसे ही रेस्ट करो, 1-2 दिन दो, समय दो, एंटीबायोटिक मत लो। क्रोसिन लेना तो ले सकते हो। वैसे तो आयुर्वेद में तुलसी है, तुलसी से भी ठीक हो सकता है जुकाम और बुखार, और हल्दी से भी, ठीक है। क्योंकि आपको कोलाइटिस था तो थोड़ी मात्रा में हल्दी आप उस समय, क्योंकि अब तो नहीं है, तो उसके लिए अब सिर्फ 3 चीजों का परहेज मैंने बताया आपको, दूध, पनीर और लस्सी, है ना, और मक्खन, 4 चीज का। तो दही आप ले सकते हैं। दही में आयुर्वेदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं ना कि दही जो है अभिसंधि है। तो अभिसंधि मीन्स वो रोकता है, मल को बांधता है, कब्ज करता है। क्योंकि बहुत ज्यादा आपको लूज मोशन रहे, डायरिया रहा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ना लूज मोशन ज्यादा रहते हैं, तो ऐसा कुछ पदार्थ चाहिए जिससे, इसको बोलते हैं ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक। सिम्टम भी तो ठीक करने हैं ना पेशेंट के। हम उसके आम रस का ही पाचन करते हैं और सिम्टम ठीक ना करें तो पेशेंट कहता है कि मुझे तो कुछ रिलीफ नहीं है। तो इमीडिएटली उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी चाहिए। और आम पाचन के लिए कुटज के बारे में है, कुटज भी जो है आम पाचक भी है, ग्राही तो है ही है। ग्राही मतलब कि मल को बांधने वाला तो है ही है कुटज, परंतु वो ना आम रस को भी पचाता है। ये आमतौर पे हमारे आयुर्वेद के वैद्यों को है कि ये आम पाचक नहीं है, तो वो आम पाचन के लिए संजीवनी वटी, चित्रकादी वटी और इस तरह की मेडिसिन देते हैं जो गर्म है। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने जब कुटज दे ही दिया तो उससे भी काम चल जाता है। डॉक्टर साहब, छाछ का क्या रोल रहता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में? छाछ जो है ना, आईबीएस में तो बहुत अच्छा है, ठीक, परंतु अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर किसी को सूट करे तो जी। छाछ का आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि तक्कर बोलते हैं ना आयुर्वेद में इसको। जैसे मैंने बीच में ले लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। उसका कारण मैं बताता हूँ। कुछ लोग ना छाछ को बनाने के लिए ना दही जो है उसको हल्का सा मत लिया। नहीं, वैसे जैसे मक्खन निकाल के। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आखिर किस तरह से बनाया जाए छाछ। बहुत अच्छा काम किया। जब आप ये इसी को तक्कर बोला गया आयुर्वेद में, जो असली तक्कर है ना वो यही है, तो इन्होंने लिया तभी तो सूट किया। जो सिंपल दही को मथ लेते हैं हल्का सा और वही पी लेते हैं, उसको छाछ बोलते हैं। वो छाछ नहीं, वो छाछ है, परंतु वो लस्सी कह सकते हैं उसको, या मक्खन निकालने के बाद में जो ली। परंतु बेस्ट तक्कर जो आयुर्वेद में वर्णित है वो यही है कि पहले मक्खन को अलग कर लो, अच्छी तरह मत लो, फिर वो जो हल्का सा है उसमें थोड़ा जीरा भी डाल सकते हैं आप, देन इट बिकम्स, फिर वो छाछ बन जाती है। तो वो आप ले सकते हैं, वो हर कोलाइटिस पेशेंट ले सकता है। परंतु अगर उसमें थोड़ा मिर्च मसाले ना डालें, कम ही डालें, जीरा डाल सकते हैं। मिर्च तो मैंने बिल्कुल बंद नहीं कर दिए। बहुत अच्छा लगे, घर में और किसी को भी नहीं दे रहे। अच्छा कर रहे हो। मिर्च मसाले भी गर्म होते हैं ना, तो आप थोड़ा बहुत आप बेसिकली काली मिर्च तो मैं रिकमेंड करता ही हूँ, काली मिर्च ले सकते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो ऑयल जो है, जैसे जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, वो मैं रिकमेंड नहीं करता। जो जैतून का तेल होता है ना, देसी घी गाय का जो है कुकिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जो है वो नहीं यूज करना। रिफाइंड ऑयल तो वैसे भी मैं मना करता हूँ, रिफाइंड ऑयल यूज करना, ऑलिव ऑयल यूज करना। और मस्टर्ड ऑयल भी जो है ना, जो सरसों का तेल, वो भी मैं रिकमेंड नहीं करता इसमें। तो देसी घी ही रिकमेंड करता हूँ, ठीक है ना। मस्टर्ड ऑयल भी जो है वो थोड़ा सा गर्म होता है ना, इस वजह से। तो बस अब आप। तो मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ डॉक्टर्स टर्मरिक भी रेकमेंड करते हैं, खासकर एलोपैथिक डॉक्टर्स, तो उसका क्या? आजकल कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स कुरक्यूमिन रिकमेंड कर रहे हैं। तो कुरक्यूमिन वही जो मैंने बताया, आम पाचक तो है, परंतु वो थोड़ा सा गर्म है। तो अगर हल्की मात्रा में हल्दी आप ले लें तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु एज ए मेडिसिन अगर हम कुरक्यूमिन रिकमेंड करेंगे ना तो ज्यादा हो जाएगा। तो उससे कई बार एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट तो आ जाता है उसका, परंतु उससे कई बार गर्मी की वजह से ब्लीडिंग वगैरह होती है। तो इसलिए मैं नहीं रिकमेंड करता, खास करके जब फ्लेयर अप है या एक्यूट स्टेज है या अल्सरेटिव कोलाइटिस में जख्म भरने के लिए हमारे पास अर्जुना भी है। अर्जुन ठंडा भी है और स्ट्रिंजेंट भी है, तो अर्जुना से
अर्जुना बेटर है, करकुमिन मैं नहीं रिकमेंड करता इस डिजीज में। ठीक है सर, थैंक यू वेरी ठीक मच। है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू।